वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर नकेल कसनी चाहिए। वहीं उन्होंने फिर एक बार याद दिलाया कि अब पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके के ताल्लुक से ही होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही टूटकर बिखर जाएगा। इन तमाम ख्यालात का इजहार राजनाथ सिंह ने गुजरात के सूरत में एक प्रोग्राम में किया, जहां उन्होंने फौजी जवानों के कारनामों को सराहा और शहीदान वतन को खिराज अकीदत भी पेश किया। और यह पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए उनको मुहाजिर कहा। आज पाकिस्तान में उनके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। वह पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करता है। बहनों भाइयों, यह ढोंग, यह दिखावा अब यहां आगे नहीं चलने वाला है। और मैं तो पाकिस्तान को ही कहना चाहता हूं, मजहब के आधार पर भारत का बंटवारा किया है तो ऐसी ही सोच के लोगों ने किया है जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है। भारत का जहां तक सवाल है, भारत कभी जाति, पंथ अथवा मजहब की राजनीति में विश्वास नहीं करता है। भारत विश्वास करता है तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति में विश्वास करता है। और मजहब की राजनीति पर भारत के दो टुकड़े इन्होंने कराए, भारत और पाकिस्तान बन गया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 71 में फिर से उस पाकिस्तान जो मजहब के आधार पर बना था उसके दो टुकड़े हो गए। और ऐसी ही राजनीति का सिलसिला चलता रहा। पाकिस्तान में बहनों भाइयों, इस पाकिस्तान को खंड खंड होने से भी दुनिया की कोई ताकत बोल नहीं सकती है। इसे किसी को पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पाकिस्तान को अपने आप खंड खंड हो जाएगा। भारत से अलग होने के बाद 71 में इनके दो टुकड़े हो गए। और जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, बलूचियों के साथ, सिंधियों के साथ, पख्तूनियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, कब इस पाकिस्तान के खंड खंड हो जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। और मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, या आतंकवाद को बढ़ावा देना वह रोके, नहीं तो इस हकीकत को कोई टाल नहीं सकता है कि पाकिस्तान के और अधिक टुकड़े होकर रहेंगे। पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत की बात करता है। आज के कुछ दिनों पहले डंके की चोट पर मैंने कह दिया, पाकिस्तान के साथ यदि बात होगी तो आतंकवाद समाप्त होने के बाद ही बात होगी। यदि बात होगी तो किसी अन्य मुद्दे पर बात नहीं होगी। बात होगी तो केवल आतंक, केवल पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर कोई बात। और चलिए, राजनाथ सिंह के इस बयान पर और बातचीत करेंगे। शैलेंद्र वांगू हमारे नुमाइंदे दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एक करारा जवाब एक तरह से पाकिस्तान को दिया गया और दो टूक अल्फाज में एक तरह से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कहा है कि अब कश्मीर पर नहीं, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। मतलब एक करारा जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया पाकिस्तान को। बिल्कुल अबू, ये बहुत बड़ा बयान है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। और इस बयान से अगर बयान को देखा जाए एक बड़े पिक्चर में, तो हमें ये देखना होगा कि जिस तरह से शुक्रवार को इमरान खान ने मुजफ्फराबाद जाकर भारत के खिलाफ जहर उगला और तमाम उन्होंने बातें वहां पर कही भारत के खिलाफ, और ये यहाँ तक कह दिया पीओके के लोगों से कि अभी आप एलओसी की तरफ मत जाइए, हम आपको बताएंगे एलओसी की तरफ कब जाएंगे। इसके जवाब में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि इमरान खान ने सही सलाह दी है अपने लोगों को कि क्योंकि अगर वो एलओसी की तरफ आते हैं तो हमारे जवान उनको वापस लौटने नहीं देंगे। तो जाहिर तौर पर एक कड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह से लगातार पिछले कई सालों से वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, एक पॉलिसी की तरह को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर यही तरीका रहा तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। हमने पहले भी देखा है, जिस तरह से राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजहब के नाम पर पहले
बंटवारा हुआ और 71 के बाद आतंकवाद की जो नीति रही पाकिस्तान की, उसके बाद एक बार फिर 71 में उसका बंटवारा हुआ और आगे भी अगर ये राजनीति जारी रही, पाकिस्तान की पॉलिसी जारी रही, तो आगे भी टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं पाकिस्तान में। एक कुल मिला के एक बड़ा संदेश है, कड़ा संदेश है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए, जो लगातार कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए अलग अलग मंच कोशिश कर रहे हैं और अब UNGA में भी पाकिस्तान के PM इस मुद्दे को उठाएंगे। तो उससे पहले ये कड़ा संदेश है भारत की ओर से और ये भी साफ कर दिया है रक्षा मंत्री ने कि अगर किसी भी मुद्दे पे बात होगी तो पहले आतंकवाद पे बात होगी, उसके बाद कश्मीर की अगर हम बात करें तो सिर्फ POK को लेकर ही बात होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए।